पार्ट 1 में मतलब तुम लोग को 24 तक हो गया था। इसमें देखना क्या क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ है तो उसका सार्वंतर निकालना है, यानी कि Tn बराबर दिया हुआ, Tn बराबर क्या दिया हुआ है 3n प्लस 8। तो इसमें T1 निकाल लेना, क्या निकालना T1 निकालना, तो क्या हो जाएगा 3 से 1 को गुना करेगा तो 3 आएगा और प्लस 8 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आएगा 11। और T2 निकालेगा तो कितना 3 गुने 2 और प्लस 8, तो कितना 3 दूनी 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। निकालना सार्वंतर यानी कि डी। सार्वंतर बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T2 के जगह पर कितना है और T1 के जगह पर कितना है 11, काट कर कितना बचेगा 3 है, यानी कि सार्वंतर इसका कितना है 3 है। क्वेश्चन बहुत अच्छा इस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, मतलब जैसे यदि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पर 3n प्लस 8 दिया है, पर थोड़ा सा चेंज कर देगा कुछ, है ना। अगला समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, यानी कि Tn बराबर तुम्हारा दिया हुआ है कितना 0। Tn बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर पता है कि 81 हो जाएगा, और डी निकालना तो सार में तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी बराबर क्या होगा 72 माइनस 81 कर लेगा तो -9 कितना हो जाएगा। और Tn बराबर दिया हुआ है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए के जगह पर कितना प्लस n माइनस 1 और डी के जगह पर कितना -9 बराबर 0, यानी कि एक ये हो जाएगा कितना -9 n माइनस 1 और ये 81 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -81 माइनस माइनस प्लस 9 9 81, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 और माइनस में 1 है, दाएं तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा कितना 10, यानी कि इसका 10वां पद जो आने वाला है वो क्या आने वाला शून्य हो जाएगा इसका 10वां पद है। अगला क्वेश्चन फिर से एपी का क्वेश्चन है, यदि एपी का 17वां पद कितना है 11, T17 ना, T17 कितना है, नहीं नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है, 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, यानी T17 जो है T11 से कितना अधिक है 36 अधिक है। T17 को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 16d लिखेंगे, नहीं लिखते हैं, और T11 को क्या लिखेंगे a प्लस 10d, तो आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में 10d और बराबर में 36, a से 1 कट जाएगा, 16 में से 10 जाएगा हो जाएगा 6d और 6d बराबर 36, 6 6 36, d बराबर आ जाएगा 6, डी बराबर क्या आ जाएगा कितना हो जाएगा डी बराबर 6 हो जाएगा। देखो n पदों तक निकालना है, देखो a बराबर कितना 1 है, d बराबर निकालेगा तो 3 माइनस 1 होगा 2, और फॉर्मूला क्या होता है योग बराबर एन बराबर क्या होता है n बटा 2, और मतलब कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है n बटा 2, तो ठीक है ना। 2 इंटू ए की जगह पर कितना 1 प्लस n की जगह पर तो नहीं रह जाएगा, और डी की जगह पर कितना 2, तो कैलकुलेशन करो 2 प्लस 2n माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, और 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो आ जाएगा n इंटू 2n और बट्टा में 2 से 2 यहाँ कट जाएगा n स्क्वायर। ऐसा ही ध्यान में रखना, फार्मूला ही बनता है ये, कभी भी विषम संख्याओं का योग निकालना रहेगा ना, ऐसे 1 3 5 7 ऐसे करते करते जा रहा है n पदों तक, तो उसका फार्मूला ही होता है n स्क्वायर, फार्मूला ही क्या होता है, लेकिन तुम लोग को शायद नहीं याद रहे तो फिर निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। इस तरीका से यदि x 9 बाई 25 समांतर श्रेणी में है तो x y का मान निकालना है, समांतर श्रेणी में है मतलब कि T1 है T2 है T3 है और T4 है, साथ मतलब जब समांतर श्रेणी में इसका मतलब क्या समझते हो कि D मतलब सार्वंतर सभी जगह पे क्या होना चाहिए बराबर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 माइनस x होगा, और तीसरा पद चौथा पद माइनस क्या कर लेंगे तीसरा पद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, पहले देखो यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद किया तो ये सर्वांतर है, और फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर लो तो बाई माइनस 9 होगा कि नहीं होगा, एक उधर चल जाएगा तो जुड़ जाएगा 9 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 9 प्लस 9 बराबर बाई प्लस एक्स, यानी कि x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 18, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग डी ही निकालेंगे, तो डी ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर लो, और फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद कर सकते हैं कि नहीं, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद क्या 25
और तीसरा पद क्या है बाई, बाई इधर आकर के जुड़ जाएगा 2 बाई हो जाएगा और 9 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 से कट जाएगा ना, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर 17 हो जाएगा, बाई बराबर 17। तो आप बताओ बाई बराबर आ गया 17, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक था ना 18 जोड़कर आएगा, एक्स बराबर 1 और बाई बराबर 17। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना है तो बताना। आगे यदि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग देखो ऐसे नहीं तो फार्मूला मतलब तो टीएन एनवा पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है टीएन बराबर क्या एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होता है या नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा एस एन फिर माइनस में एस एन माइनस 1। समांतर श्रेणी इतना का अगला पद क्या होगा, देखो रूट 7 है, इस 7 चौके 28 होता है तो 2 रूट 7 है कि नहीं है, इस मतलब कि 7 नम्बर 63 होता है तो 3 रूट 7 है। इसी प्रकार से अगला पद क्या हो जाएगा 4 रूट 7 होगा कि नहीं होगा, तो 4 रूट 7 हो जाएगा ना, तो 4 रूट 7 तो 16 सत्ते यहाँ पे 4 अंदर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 16, 16 गुणे और 16 सत्ते क्या होता है बोलिए तब से 112, अगला पद 112 आने वाला रूट में। देखो ये चाहो तो बहुत इजीली बन सकता है, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा मतलब प्रोसेस से भी मेथड से भी बना सकता है। यहाँ पे डॉट 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 ऐसे मतलब जाते जा रहा है, सब लोग सोच के यहाँ पे 3 रख कर देखो तो 6 और 3 कितना आने वाला है, कितना आने वाला है 9, तो 9 का वर्गमूल फिर 3 होता है, फिर तो यहाँ पे 6 और 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल फिर से क्या आ जाएगा 3 और फिर 3 6 और 3 9 और 9 का फिर से वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। इसको मेथड से बनाएगा तो देखो कोई 3 गो है ना, इसको मान लो x बराबर कै गो है, ये 3 गो है 6 प्लस 6 और फिर प्लस रूट 6 और प्लस में डॉट 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 ऐसे है। हम लोग एक स्टेप आगे मान के इसको क्या कर लेंगे 3 गो है इसको 4 गो कर सकते हैं, क्या कि डॉट डॉट जा ही रहा है, इसका अंत नहीं हुआ, अंत मतलब जाते जाते मतलब आगे बढ़ती रहा, तो हम लोग एक और बढ़ा लेते हैं ऐसे ऐसे, मतलब 4 गो कर लिए 1 2 3 4 5 गो कर लिए 4 गो कर लो ऐसे जाते जा रहा है, ऐसे कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक तो ठीक है बराबर अंडर रूट को हम लोग बढ़ाए 6 और प्लस बताओ 3 गो की जगह पे 1 2 3 और डॉट डॉट की जगह पे फिर से एक रख सकते हैं, तो फिर से क्या रख देंगे हम लोग एक्स रख देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स, रूट घट जाएगा, एक साथ किधर घटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 बराबर 0। इसको गुणनखंड तोड़ना है तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3x प्लस में 2x और माइनस 6 बराबर, दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 होगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 फिर से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3, क्या आया ये माइनस में आने वाला तो x बराबर 3 आया ना, इसका वैल्यू कितना आया 3 आया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है, यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है और समीकरण इतना का मूल समान हो तो क्यों निकालना, इसका मूल दिया हुआ कितना 2, तो जहां जाए x जहां जाए क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस p गुने कितना हो जाएगा 2 और प्लस में 12 बराबर 0 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2p और प्लस 12 बराबर 0, 2p बराबर 12 4 16 16 दाया तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा 2 ठीक, यानी p के मान कितना हम लोग के पास आया -8। अब ओकरा बोल रहा है कि मूल समान है, मूल समान कह रहा है कर मतलब कि d बराबर 0, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस बराबर 0। अब बताओ ना बी स्क्वायर कहे तो p के स्क्वायर, बी स्क्वायर कहे तो p के स्क्वायर माइनस 4 1 कहे तो इसके आगे 1 है और c कहे तो c की जगह पर q है और बराबर में 0। p के मान हम लोग निकाल चुके हैं, -8 के क्या हो जाएगा -4, q के मान निकालना ही ना है बराबर 0, 8 64 हो जाएगा ना, और 64 बराबर हो जाएगा क्या 4q, 4 से कटेगा 16 से यानी कि q बराबर कितना आ जाएगा, q बराबर कितना हम लोग का आंसर आएगा 16 आएगा प्लस में ना, कोई दिक्कत
देख रहा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एकदम अपर किया है कि नहीं किया है, मॉडरेट क्वेश्चन बना दिया है, इसलिए मतलब थोड़ा सा जब तक बढ़िया से अध्ययन नहीं किया करेगा, नहीं पढ़ेगा पूरा डीपली, तो फिर इतना भी आसान से सब क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। यदि समीकरण इतना के मूल का योग शून्य है तो क्या का मान निकालना, सबसे पहले इसको दीर्घात समीकरण के रूप में करना होगा ना, तो कर लो। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस एक्स बराबर 4k एक्स और माइनस हो जाएगा k, बाया साइड कर लो इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस में 4k एक्स और प्लस में हो जाएगा k बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अभी देखो दोनों में माइनस एक्स कॉमन है ना, नहीं कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 4k और एक्स हो जाएगा आगे, तो दिक्कत, और प्लस में k बराबर 0। अभी दीर्घात बहुपद में हो गया ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, बोल रहा है कि मतलब इसका शून्यंक का योग 0 है, बोलो का योग क्या, तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में बी बट्टा ए बराबर 0। डी कहें तो डी की जगह पर पूरा है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4k और बट्टा में ए कहें तो 1 है बराबर 0, तो 4k बराबर हो जाएगा -1, यानी k बराबर हो जाएगा -1 बट्टा 4, माइनस में 1 बट्टा 4 आंसर इसका हो जाएगा। आ रहा समझ में सो रहा है नहीं, कहाँ 35 छूट गया, इसका विवेचक निकालना है डी, डी निकालने के लिए क्या होता है पता है ना, बी स्क्वायर माइनस ए की जगह पर है, डी की जगह पर है और सी की जगह पर है, तो बी यानी कि 10 का स्क्वायर 4, ए की जगह पर 5√2 है, 5√5 है और सी की जगह पर √5 है, 10 कितना हो जाएगा 100, 4 5 20, अब इसको भी गुना करके कितना है 5 आएगा, 2√5 है, एक ही में 5 होगा, 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, क्या है वही आंसर देगा इसका 35 का, विवेचक भी तुम लोग नहीं निकाल सकते थे रे, आगे यदि समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य साइन थीटा और कॉस थीटा, देखो पहुंचे मूल्य, यानी कि जैसे मूल देता था ना कि अल्फा एगो बीटा है, तो इसमें वैसे नहीं दिया, बोल दिया साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और, तो किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर का मान निकालना है। देखो सबसे पहले जैसे मानकर चलो कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते तो माइनस बी बटा होता था, तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा करें मतलब ए प्लस अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो माइनस बी बट्टा ए, इसका क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो सी बट्टा ए, यानी कि सी बट्टा ए का ए हो जाएगा फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर का हम लोग का क्या निकालना है, मान निकालना है। हम लोग यहाँ लिखेंगे बी नोट दैट, फॉर्मूला एक लगाना होगा, बिनो दैट में क्या लगाना होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी कॉस नहीं होता है ये, इसका मान हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले बोलो, माइनस में बी बट्टा, इसका मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, नहीं जी प्लस 2, अब इसका भी मान हम लोग निकाले हैं सी बट्टा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा, यहाँ पे ए हो जाएगा एलसीएम, ये क्या कर लेंगे हम लोग, नहीं एलसीएम हो जाएगा, ए एलसीएम कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा ए और प्लस 2c, एक ए से एक कट जाएगा, हम लोग के बी स्क्वायर के मान चाहिए था, तो ए से में गुना करेंगे तो प्लस में 2ac, इसका यही ना आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac, कहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये में इसका आंसर है, कोई दिक्कत। यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा होते हैं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के बराबर क्या होगा, देखो इसको भी
सबसे पहले इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे, 3 आगे रहने दो, नहीं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस में 2 ए बी और माइनस में 6 बराबर 0। ठीक, तो इसमें गुना करा लो, गुना मतलब करा लो तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस में 4 तिया प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया फिर 12x हो जाएगा माइनस 6 बराबर प्लस 12x और प्लस 6 बराबर 0। 3 कॉमन कर लेंगे सबसे, एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस 2 बराबर 0। हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा है तो माइनस 4 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा सी बटा यानी कि 2 होगा, तो 1 बटा अल्फा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, इसका मान निकालना है ना, एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस एक मान -4 एक मान 2, 2 दूनी -2 आंसर आएगा, नहीं जी कितना आंसर आएगा माइनस में 2 आएगा आंसर। इसको बनाओ साइन अल्फा और 1/2 साइन में ही किसका मान होता है 30 का होता है, 30 डिग्री का नहीं होता है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा अब बताना, कॉस बीटा बराबर 1/2, 1/2 किसका मान होता है कॉस 60 डिग्री का, कितना का, तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ इसका देखो मान जीरो मतलब 1 और 1 2 होगा, देखो सबसे पहले कोसेक है ना, ये कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसको हम लोग कॉट में कर लेंगे तो 77 ना हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 है, 1 और 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, देखो ए बराबर भी 45 है, बी बराबर भी, तो साइन 45 और साइन 45 और फिर साइन 45 है, तो हो जाएगा 2 साइन 45, और साइन 45 का मान तुम लोग जानवे करता होगा 1/√2 होता है, ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और बट्टा में क्या है √2, √2 से √2 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, नहीं जी कौशिक 50 है, तो कौशिक 50 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 40, कौशिक 50 है तो कौशिक 50 मतलब कौशिक 90 माइनस थीटा 40 डिग्री हो जाएगा, नहीं देखो 4a/3 बराबर 20 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ तो 4 5 तो ए बराबर आएगा 15 डिग्री, ए बराबर कितना आ जाएगा, अब इसका मान निकालना तो हो जाएगा सेक स्क्वायर और 3 इंटू 15, तो सेक 45 होने वाला है, और सेक 45 का स्क्वायर सेक 45 का मान कितना होता है हाँ √2, अब इसका क्या करना है क्या आ जाएगा, नहीं अरे गुना करते तो सेक स्क्वायर 45 से डिग्री ना आता, नहीं आता कोई दिक्कत, इसका मान भी तुम लोग को बताना पड़ेगा, हाँ देखो दोनों में से किसी एक को तोड़ लेगा तो 1 होगा मतलब स्क्वायर हो जाएगा, अभी दोनों का जोड़ कितना होता है 1 होता है, ऐसे नहीं कितना हो जाएगा 1 2, कैसे 2 हो जाएगा, अच्छा कट जाएगा कार्य, रुक जाओ इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1, तो 1 और 1 कैसे होगा तुझे बता दे, जैसे साइन 15 है ना तो साइन इसको कर सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री है, अब इंटू में क्या सेक, दोनों में एक प्रोसेस बताते हैं, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस
75 अब इंटू 1/75 cos 75 इसको लिख सकते हैं, इसको कट जाएगा तो इसका मान एक आएगा ना, इसी प्रोसेस इसमें भी एक आएगा, तो एक कवे cot 45 का मान एक होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर होगा तो एक ही, और एक का गया दो, का स्क्वायर करेंगे तो सारा आंसर आएगा। नहीं √2 cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक होगा, तो cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 cos 2 थीटा बराबर 1/√2 किसका मान होता है cos में, π/4 का मतलब 45 का, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 बट्टा यानी कि 22.5 है, 22.5 डिग्री, एक हो जाएगा इसका, तो साइन 60 है, अब बट्टा में, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 बटा साइन 60, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये तुम इसको सीखो एक बार, हम सब्जेक्टिव में भी इसको बताए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बताए हैं, तो करना क्या है, साइन फाई है ना, ये क्या है? इसको दाएं तरफ ले जाओ तो है ना माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बताओ साइन फाई बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, होगा कि नहीं होगा, अब यहाँ पर यही वैल्यू रख देना है, तो आप बताना कि कॉस स्क्वायर फाई की जगह पर क्या रखेंगे, साइन फाई प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर नहीं करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा, और इसका मान फिर से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना 1, इसका आंसर 1 रह जाए, नहीं इसका आंसर इस रूप में क्वेश्चन रहे तो एकदम सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसके बराबर दे ले वही इसका आंसर हो, कोई दिक्कत। थ्री आगे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 हो जाएगा, 3 गुने 1 बराबर 3, मतलब देखो ना साइन ए बराबर दिया हुआ ए बट्टा बी, यानी p/h दिया हुआ, बी निकालने में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमको पूछ रहा था tan ए का मान, इसका पूछ रहा था लंब बट्टा आधार, लंब कितना है, लंब कितना ए है, अब आधार कितना निकाल के लाया, ए बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं जी सब कुछ समझ में आ रहा है, बना देने के बाद लग रहा होगा आसान है, आसान है, नहीं लग रहा होगा, लेकिन अपने से बनावे के लिए बना लेता, एक बार हम चेक करवाए थे ना, तुम लोग सब बनाया था, कोई नहीं बनाया होगा हमको लग रहा, कुछ ही नहीं था अच्छा से, हाँ क्या नहीं था रे, p/b h निकालना होगा, तो दोनों का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर 5, एक का स्क्वायर 1, √6 आ जाएगा, क्या निकालना सेक अल्फा, सेक अल्फा बराबर क्या होगा h बट्टा बी, h कितना लाया √6, b कितना लाया √5 दिया हुआ, कहाँ आंसर है, सी में, नहीं इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो एग्जाम में बन जाएगा ना, और एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ठीक है, इसलिए एक बार नहीं कई बार इसको देख कर जाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। देखो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, कैसे कहा कि एक कोण 90 डिग्री दिखा रहा है कि सी बराबर कितना है 90 डिग्री, बचा ए और बी, बचा क्या ए और बी, तो इसमें दिया हुआ कॉट बी का मान, यहां से दिया हुआ कॉट बी बराबर होता क्या बाबू b/p, तो बी मतलब कि ये थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब, तो 4 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, तो 5 आने वाला पता करना, √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, क्या निकालना था tan ए का मान, किसका मान निकालना था tan ए, तो ए ही ना, लंब 3, आधार कितना आ जाएगा tan ए बराबर लंब, लंब सामने
3, आधार 4 बचेगा। तो हम लोग के 5 निकालना और नहीं निकालता फिर तो कोई दिक्कत, तो 3/4 आंसर हम लोग का आ जाएगा। कैसे से ऐसा थोड़ी होता है, बी है वो है, कुछ फर्क नहीं है, तुमको दिखता है रे। देखो क्वेश्चन अभी आ गया ये, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी, इसको निकालना, तो इसमें करना दोनों तरफ बार करने पर, दोनों तरफ, तो tan x प्लस होल स्क्वायर और 7 के, अब हो जाएगा a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x और प्लस 2 tan x इंटू cot x बराबर 7 इसका मान निकालना है, तो इसको मान लो ना x, इसका मान होता है 1, तो 2 हो जाएगा, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, अब बराबर में, यानी x बराबर आ जाएगा 49 में से 2 जाकर घट जाएगा तो 47 आंसर। दिक्कत ना, पानी लेको ना, पानी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, थीटा कहेंगे तो 3b, और फिर क्या cos b माइनस 10 डिग्री। न्यून कोण दिया हुआ था कि 3b क्या न्यून कोण है, न्यून कोण का है तो मतलब 90 डिग्री से छोटा है ये, तो दोनों तरफ जब cos मिल रहा है तो 90 माइनस 3b बराबर b माइनस 10 डिग्री। 90 में 10 आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, और 3b उधर जाकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4b, 25 चौके क्या होता है 100 होता है ना, 25 आंसर। कोई दिक्कत, दिक्कत रहे तो तुरंत बोलो कि हाँ हमें हाँ दिक्कत थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, ठीक ना, और नहीं दिक्कत है तो फिर तो अच्छा बात है। देखो साइन स्क्वायर 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 बराबर t4 दे तो इसका आंसर ta4 होगा। कैसे दे, देखो इसको हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, हैं, और माइनस में इसको cos स्क्वायर 5 के, और बराबर में क्या दे ले t4, क्या दे ले रे a स्क्वायर माइनस, तो एक बार जुटता है तो साइन स्क्वायर 5 प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर, अब एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस में cos स्क्वायर, बराबर में क्या दे ले t के पावर 4, इसका मान 1 होता है, तो हमें इसी का ना मान चाहिए, तो इसका मान तो आ ही गया ना t4, नहीं आ गया। ये देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, कितना होता है, हम लोग सब में मतलब कि सी को उधर भेज रहा, मतलब बी को उधर भेज रहा, तो ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 180, नहीं हाँ ए प्लस सी बराबर 180 माइनस बी हो जाएगा, हाँ, और दोनों तरफ 2 से भागा कर लेंगे तो ए प्लस सी बटा 2 आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी बटा 2, दोनों तरफ देखो tan लगाएंगे, क्या लगा लेंगे tan, तो ए प्लस सी बटा 2 आई हो जाएगा tan 90 माइनस बी बटा 2, अब 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, थीटा की जगह पर क्या बी बट्टा 2, नहीं ये देखो मान आता है तो बता दो, नहीं तो 7 कॉमन कर लो, कहा बताएगा मन है ना, कोसेक स्क्वायर 30 और माइनस में कॉट स्क्वायर 30, इसका मान कितना होता है 1 नहीं होता, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कितना आने वाला 7 आने वाला, नहीं ये देखो 6 आगे दे दिया, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री ऐसे करके 180 डिग्री तक ही जाने वाला है, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है कितना 1 ना रे, साइन अति cos 0 डिग्री का मान 1 होता है ना, तो 180 का भी 1 ही होगा।
6 और ये वाला पूरा सर्किल जो जा रहा है इसका ध्यान रखना, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 6 गुने 1 कितना हो जाएगा। ये छाया हुआ का है, हम लोग को पता उन्नयन कोण अवनमन कोण किसको कहते हैं। यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात दिया, तो भवन की ऊंचाई मान लो ये है और इसका परछाई ऐसे रहेगा, तो ऊंचाई का और परछाई, ऊंचाई ई है और परछाई ई है, ठीक, ऊंचाई है परछाई ई है, √3 अनुपात 1 है, ये √3 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ठीक। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब हम लोग नीचे से देख रहे हैं जो, तो ये 1 है √3 है, तो हम लोग के ई वाला कोण निकालना है, तो ये वाला कोण को हम लोग क्या मान लेंगे थीटा, तो tan थीटा लैम्ब √3 और आधार 1 है, 1 दिया हुआ √3 tan 60 के मान होता है, कितना का मान होता है, तो थीटा और हम लोग का क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब समझ में रहा, जब नीचे से देखा जाता है कोण जी वाला कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई का लंबाई हम लोग को पता कि tan थीटा निकालेंगे तो लंब बटा आधार आएगा और दोनों बराबर आएगा तब ना कट के 1 होगा, अब 1 होगा तब ना tan 45 होगा, यानी 1 अनुपात 1 रहेगा। बिंदु किस चतुर्थांश, देखो चतुर्थांश तुम लोग पढ़ाए ऐसे 4 गो चतुर्थांश होता है, इसको हम लोग प्रथम बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ बोलते हैं। फर्स्ट में सबको पता है कि चिन्ह देखना खाली प्लस प्लस रहता है, सेकंड में माइनस और प्लस रहता है, थर्ड में माइनस और माइनस रहता है और फोर्थ में प्लस और माइनस रहता है कि नहीं रहता है, नहीं रहता है। तब बताओ तुम लोग चिन्ह से बताओ कि कौन चतुर्थ, दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में अभी भी, तो माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश है। कौन चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत आगे, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है बाबू। देखो एक बार ये वाला है तो ये 0 है कि नहीं है, अगर कि 0 है तो फिर ये वाला है, तो हम लोग को डायरेक्ट लगाना फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 तो 0 है और माइनस इतना, तो खाली इसको हम लोग अंडर होल स्क्वायर कर देते हैं, किसको p प्लस p इंटू कॉस फाई और प्लस q इंटू साइन फाई के होल स्क्वायर प्लस, देखो माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको देखो p साइन फाई नहीं है और फिर माइनस में q कॉस फाई के क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव नहीं प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और प्लस 2 ए बोले तो 2p कॉस फाइव अब इंटू क्यू साइन फाइव, हाँ प्लस ये वाला ए स्क्वायर तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव नहीं होगा रे, और प्लस में क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और माइनस में 2p साइन फाइव इंटू क्यू फाइव इंटू क्यू कॉस फाइव। अब तो प्लस माइनस कट जाएगा ना, ये माइनस में अभी कौन सी में कट जाएगा, इसके बाद क्या बचने वाला है अंडर रूट, देखो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और दोनों से पी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक होगा ना कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और यहाँ पर भी सेम होता है, तो इसका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कहाँ कैट में ना, हाँ मूल बिंदु से दूरी, देखो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, तो एक्स के जगह पर क्या है 2 रूट 2 के स्क्वायर प्लस में माइनस 2 रूट 2 के, और घटाना देना अंडर रूट से मतलब देखो माइनस पर पावर सम है इसलिए वो माइनस प्लस बन जाता है ना, 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा ये
और ये भी हो जाएगा 8 8 8, 16 का वर्गमूल 4 इकाई हो जाएगा इसका आंसर। होगा रे? नहीं होगा। बाई एच को जिस बिंदु पर देखो, जब भी ग्राफ ऐसा हो लगे कि सबका टेबल है, मतलब बाया साइड वाला से दाया साइड कटने वाला, तो 12 में भाग देगा तो क्या हो जाएगा, x/3 होगा ही, और प्लस में ये बाई बटा क्या हो जाएगा, बाई बटा, अब बराबर हो जाएगा ये नहीं 12 को बाया साइड लेकर चला है। अब इसमें जब ऐसे ब्रैकेट बनाएगा तो तुमको आएगा x का वैल्यू या बाई का, x के मान जब हम लोग 3 आ रहा है तो बाई का मान 0 रखना है, और जब x के मान मतलब कि 0 आ रहा है तो बाई के मान 4 आ रहा होगा। तो हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो बाई के एक अक्ष बाई अक्ष खींचेंगे, ये अक्ष क्या रहेगा, तो हम लोग एक अक्ष पर 3 देंगे, एक अक्ष पर कितना देंगे, और बाई अक्ष पर क्या देंगे 4, नहीं है ना, कटेगा इसे। तो बोल रहा है कि बाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह, तो नियामक क्या हो जाएगा 0,4, 0,4। यदि बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी 15 इकाई है, दूरी सूत्र पता है ना रे, x माइनस 0 का स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 5 तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 200, 25, 15 का स्क्वायर उधर हो जाएगा, रूट हट में उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 200, कितना ने बोला, तो एक्स बराबर अंडर रूट 200, 100 दूनी 200 होता है तो 10 रूट 2 प्लस माइनस में नहीं, प्लस माइनस में 10 रूट 2 है इसमें, बॉय में क्वेश्चन देख रहा है कैसा, जो आसान आसान है, हाँ आसान नहीं है जी। यदि किसी रेखा खंड के एक छोर के निर्देशांक दिया हुआ कितना, मान लो पी है तो ये क्यू है 8,-6, और मध्य बिंदु दिया हुआ, मध्य बिंदु मान लो कितना दिया हुआ 4,6, 4 कॉमा, तो इसको निकालना x2,/2 हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अभी होता है x, y, हम लोग को क्या पता है, x बराबर जानते हैं हम लोग x1 प्लस बटा 2, कब जब कोई भी मतलब कि मध्य बिंदु निकालना हो तब। मध्य बिंदु दिया हुआ कितना 4, x नहीं दिया हुआ, x1 दिया हुआ 8, x2 तो हम लोग को निकालने हैं बट्टा में, 4 दूनी 8 हो जाएगा -8 बराबर, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर एगो का आया, एगो तभी 0 आया, अब फिर निकालना क्या, y बराबर ऐसा ही लगाएंगे, तो y1 प्लस y की जगह पर y1 की जगह पर -6 प्लस y2, और बट्टा में 6 दूनी कितना हो जाएगा रे, तो y2 बराबर हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 0,18 कहीं है 0, कोई दिक्कत नहीं ना। जब भी मध्य बिंदु निकालना रहता है ना तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़कर 2 से, हाँ आगे देखो, पूरी तरह से इतना ऑब्जेक्टिव हल करा रहे हैं, इतना सुविधा है ना जी, तूने तो जानता है पहले ऑब्जेक्टिव कैसे हल होता था, ये सब पता नहीं चलता था कि हाँ मॉडल पेपर आया या नहीं आया है, और खाली मतलब ऐसा है ऑफलाइन प्रैक्टिस करके जाओ, क्वेश्चन कहाँ कैसे बनता है, तो इस लेवल से मतलब इस तरह से हम बता रहे हैं, तो इसमें तुम लोग का कम से कम 10 नंबर इंक्रीज रहना चाहिए, तो हमेशा बढ़ना चाहिए, जिसका 30 आ रहा है उसको 40 आना चाहिए, जिसका 40 आ रहा है 50 आना चाहिए, जिसको 50 आ रहा है उसको 60 आना चाहिए, समझा रहा, और जिसको 70 आ रहा है उसको 80 आना चाहिए, 100 आ रहा है तो 110 आना चाहिए, उसको 10% ओवर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, है ना। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ, तो इसके केंद्रक पता है, कुछ केंद्रक के लिए देखो बाबू इतना हल कर दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोग के यदि जो नहीं अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में करते हो तो फिर तुम लोग की गलती है, इसका केंद्रक निकालना रहे तो क्या करते हैं हम लोग, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ऐसा ठीक है। तो अब तुम कर लेगा, बताओ कितना आ जाएगा, जोड़ो तो
8 0 8 8 10 18, 18 में 3 से भागा दे देगा तो कितना देगा 6, 12 8 20 और 10 30, 30 में 3 से भागा देगा तो 6,10। नहीं तो रख के हल करेगा। हाँ 2 नंबर ना मिलना है। पी क्यू और आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ला 23 याद है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और फॉर्मूला याद है तुम लोग को? क्या होता है? हाफ बाई 2 माइनस और प्लस में x2 बाहर बाई 3 माइनस अब x3 बाई 1 माइनस। अब एक देखो बाबू हल करेगा तब तुमको जाकर आंसर आएगा, यानी कि 1 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। हल कर देंगे, कर लेगा तुमको, कर लेगा सब लोग जी, तो ठीक है। इसमें भी वही बात है, 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है, इसी फॉर्मूला को लगा करके बराबर में क्या कर देना है, कब? जब संरेख कह दे तब। नहीं संरेख कह देगा तो इसको मतलब ये बिंदु है दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है। संरेख हो तो के का मान निकाल जाएगा कि निकाल दे, तो निकाल के देखना, नहीं होगा अब नहीं बनेगा तो फिर बताना, फिर इसको हम बता देंगे, सब्जेक्टिव रूप में बन जाएगा भी। नहीं दोनों क्वेश्चन। यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप निकालना। ए बी सी, ए का दिया हुआ कितना बाबू 0,8, बी का कितना दिया हुआ 0,0 और सी का कितना दिया हुआ 6,0। हमें परिमाप मतलब इसका 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 जोड़ निकालना, तो ए भी निकाल लेगा, तो ए भी निकालो। तो ए भी निकालने में हम लोग की सुविधा यह है कि 0 मतलब 8 के खाली स्क्वायर आएगा, यानी 8 आवेगा। क्या है ये भी, ये क्या आया, ये भी आया खाली निकाल के। अरे इसमें घटा कर देखें हम लोग, खाली 8 ना था। बीसी निकालेंगे, बीसी में भी खाली 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर तो 6 तो 6 आएगा। और तुमको एसी में है कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा, 100 हो जाएगा जोड़ के, 100 जोड़ के 10। हम लोग के ए बी बी सी एसी निकाल जोड़ देना है, 8 प्लस 6 प्लस 10 24 इसका परिमाप पाएगा। परिमाप पूछा है, यानी क्या परिमाप के मतलब कि जो घेराव किया हुआ ना तीनों की मतलब लंबाई ए बी बी सी और एसी का। निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? माध्य को नहीं, माध्य जो होता है ना इसको हम लोग मतलब आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। 2 7 6 15 तथा x का मान 10 है, तो x का मान बताना कि x का मान कितना आएगा। देखो 10 है तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की, तो माध्य दिया हुआ 10, प्रेक्षणों का योग यानी 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 15 और प्लस में 100 बट्टा कई बार 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, बराबर जोड़ के 7 2 9 6 15 15 30 प्लस x यानी कि x बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। बहुलक सबसे ज्यादा कौन है राम? देखो तो 7 है, 1 2 3 4 गो 7 है, 5 कै गो है 2 गो है, 5 3 गो, 4 1 2 गो है, तो सबसे ज्यादा तो मतलब 7 ही है, 1 2 4 गो। नहीं तो इसमें सिर्फ 7 ही हो सकता, 2 गो थोड़ी बहुलक होता है, बहुलक तो एक ही ना होगा। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है तो n का मान निकालना। देखो माध्य फिर से दे दिया, तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की, तो कहने का मतलब कि 4n और बटा 7 और प्रेक्षणों का योग बताएं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे ना तो उसका जोड़ होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा, तो पूरा योग हो गया और बट्टा में n एक निकालना है ना, प्रेक्षणों की संख्या n आके में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4n स्क्वायर बट्टा 7, अभी है n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2, कुछ कटेगा तो कोई n से n को कट जाएगा, नहीं तो हो जाएगा 4 दूनी 8n बराबर हो जाएगा 7n प्लस 7, यानी इधर आके घट जाएगा, n बराबर हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना।
दिक्कत होगा, वीडियो 1-2 बार 4 बार देख के आना सब लोग। नहीं रिकॉर्ड इसलिए करके चढ़ाए, पार्ट 1 चढ़ा दिए तुम लोग का 25 तक। नहीं नहीं जब पता है अपना एसएसपी, दूसरा के एसएसपी पे नहीं जाना है, अपना पे जाना है, अपना पे, अपना एसएसपी, ठीक है, दूसरा के एसएसपी पे नहीं, अपना एसएसपी पे। मादिका मतलब कि सबसे पहले हम लोग चाहे तो घटते क्रम में नहीं तो बढ़ते क्रम में इसको सजा लेते हैं। सजाओ तो क्या, पहले 6, 6 के बाद कौन आती, पहले 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11, बीचों बीच में कौन है, 8 है, तो 8 हो जाएगा इसका मादिका। नहीं घटते क्रम या बढ़ते क्रम में क्या करना है, सजा लेना, सजाने के बाद जो बीचों बीच में रहेगा। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता। सबसे पहले 3 सिक्का है, कितना सिक्का है, 27 संभावना हो जाएगा। नहीं नहीं दुख की 8 संभावना होगा, 3 सिक्का है, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 3 गो है, तो कम से कम एक जीत आने की 27 संभावना होगा। हमने 27 कितना संभावना, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता। देखो कितना संभावना जब लिख ही देते हैं, 3 बार मतलब हो सके कि एक बार फेंके तो सभी पर हेड आया, तीनों पर। एक बार चांस ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पर टेल आया होगा, फेंके तीनों पर टेल, नहीं अब ऐसे 3 सिक्का फेंके फिर तीनों पर क्या है, हेड आया, आ सकता है कि ना आ सकता है, संभावना। अगला बार फेंका तो पहिलका पर हेड आया और 2 गो पर टेल आ गया, हो सकता है कि ना, भाई अभी गड़बड़ हो गया, एगो पर हेड आया बाकी पर क्या आ गया, दोनों पर टेल आ गया, तब कहेगा कि नहीं नहीं पहिलका पर टेल आया, दूसरका पर हेड आया, फिर तीसरका पर भी टेल नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है रे। तो एक पर हेड 2 गो पर टेल, फिर ऐसे ही तो हो सकता है कि 2 गो पर टेल और एगो पर हेड आया होगा, नहीं जी, और क्या हो सकता है? फिर 2 गो पर हेड, 2 गो पर हेड और एगो पर टेल, फिर तीनों पर हेड तो नहीं लिए थे, पहिलका पर हेड, दूसरका पर टेल और फिर तीसरका पर हेड, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संभावना। और क्या है, बोलो बोलो, तीनों पर हेड तो ले ही लिए थे, 2 गो, जैसे कहे कि मतलब पहले तीनों पर हेड था, तीनों पर टेल हो गया, तीनों पर मतलब कि हेड और टेल टेल हो गया, नहीं और क्या संभावना हो सकता है, हाँ होगा, एक और होगा, ऐसे हो सकता है 2 गो पर टेल और एक पर हेड हो गया, तीनों को मतलब कि बताओ बताओ तुम लोग बताओ, नॉलेज लगाओ, नॉलेज लगाने से ना होता है। 2 गो पर टेल एगो पर हेड तो हो ही गया रे, 2 गो पर हेड एगो पर टेल हो गया, पहलका पर हेड, दूसरका पर टेल, तीसरका पर हेड हो गया, नहीं तो एगो और होगा, लेकिन एगो और क्या होगा जो है पता, 2 गो पर हेड एने और पहिलका पर टेल, ये वाला छूटल था ना, हाँ नहीं छूटल था, तो कोची बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है निष्फल सिक्कों को एक बार उछाला गया तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता, कम से कम एक चीत के क्रम है, ज्यादा आ सकता है लेकिन कम से कम एक एकरा में भी तो आनी है, एक में चित मतलब हेड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बट्टा, न समझ में आया, कम से कम एक बार एक चीताल आल नहीं है, तीनों चीताल है तो एक ही चीताल है, तीनों चीताल है, इसमें खाली एक ही बार, ये खाली मेरा में नहीं आया, बाकी सब में आया है, नहीं आया है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पासा में हम लोग तो आज तक सुने कि 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 8 के निशान,
तो 8 से छोटी संख्या में तो 8 देखो 8 से छोटी संख्या बोल रहा है तो 8 से छोटी संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 7 तक है तो 7 आवेगा और में ऐसे देखा जाए तो मतलब इसको ऐसे कैसे देख सकता है आदमी बताओ, 0 हो सकता है। ठीक है, 8 से छोटी संख्या में 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रयोगता, तो ठीक है 8 से छोटी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि एक बार फेंके तो छाव छाव में कोई ना कोई एक आया होगा, एक आया तो एक भी तो आया होगा तो 8 से छोटे है, 2 भी आया होगा तो 8 से छोटे है, 3 भी आया होगा तो 8 से क्या, 4 भी आया होगा तो 8 से क्या, तो मतलब कि 8 से छोटा आने की संभावना क्या है, टोटल संभावना तो 6 है, चाहे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आवेगा, लेकिन एक बार एक संख्या आने की संभावना एक ही ना है, एक ही गुना आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी एक, तो 1/6 हो सकता है। और ना तो फिर ऐसे करके देखा जाए कि 8 से छोटी संख्या में 7 भी आता है तो उस कंडीशन में क्या आंसर हो जाएगा, सोचने पर ही आंसर देना पड़ेगा इसको। अब किस उद्देश्य से वो आंसर अब देगा तो बोर्ड का जानना है ना। जब 7 बोल देगा तो 7 तेरा में आता है, आने का कभी अभी नहीं करेगा तो क्या उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0। निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रयोक्ता, देखो जब भी घटना होगा तो पीई पीई और प्लस पीई डैश का मान 1 होता है, 1 से कभी भी बड़ा नहीं होता है, तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से देखो बड़ा है, तो इसका आंसर कौन होगा 7/5 है, तो 5 से 1 मतलब 1.20 1.4 आने वाला। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी घटना 1 से ज्यादा घटना अपने आप में कितना होता है 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो पी का मान दिया हुआ तो पी डैश का मान, तो पी डैश का मान अभी बताया ना कि पी प्लस पी डैश बराबर 1 होता है, तो पी डैश बराबर 1 माइनस पी हो जाएगा, तो 1 में से 1/9 घटा लेना तो हो जाएगा 8/9, क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। एक थैले में 9 गो रेड है, 10 गो ग्रीन है, 7 गो व्हाइट है, थैला है, हाँ और थैला में भर दिया तो टोटल गेंद कितना हो गया 26 गो, कितना हो गया रे 26 कुल गेंद हो गया। ना लाल होना चाहिए ना सफेद होना चाहिए, तो हरा होना चाहिए, तो 10 आने का संभावना है, और 10/5 कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा बाबू 13 हो जाएगा। 3/2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है √3a² 4, तो √3/4 अब एक जगह पर √3/4 और यह जगह 3 3 9 दूनी नहीं रे 3 3 9 इसका 2 ना आएगा हमको, तुम लोग कैसे, तो 9√3 है नहीं है। देखो D1 तथा D2 विकर्ण वाली सम चतुर्भुज का परिमाप निकालना। सबसे पहले सम चतुर्भुज कहते हैं किसको, जिसका चारों भुजा बराबर हो, कोण बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे झुकल रहेगा। अभी एगो D1 है वो क्या है, तो D1 क्या था D1/2 होगा, और यहाँ ये भी कहा जाएगा D2/2, मानकर चलो D1 था D2 था, तो अभी निकालना ये वाला निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो चारों भुजा के निकल जाएगा ना। तो इसको निकालने के लिए हमको पता है कि समलंब चतुर्भुज अति समांतर सम चतुर्भुज के जो मतलब सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है आपस में जो काटता है वो 90 डिग्री पे काटता है, लंबवत काटता है, कितना तो लंबवत काटेगा तो 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण है, क्या है कर्ण है, तो कर्ण बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे अंडर रूट D1 के D1/2 के होल स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा D1 के स्क्वायर बटा 4 और प्लस में D2 के स्क्वायर बटा 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू D1 के स्क्वायर प्लस D2 के, तो अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस और बट्टा में 2। अगर आप 4 से क्या करने बोले हम गुना, इसलिए कहा कि एक ही भुजा कर निकाला, चारों के ना परिमाप के मतलब चारों भुजा, तो 4 से गुना करना 2 दूनी, तो कहां पर है ये 2 अंडर रूट D1 के स्क्वायर और प्लस में है ऑप्शन में सी में है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला का था 4πr² है 4
पाई की जगह पे 22/r² 100 चुंगन दिया हुआ 22 से काटो, कटेगा 22 से रे, 22 सत्ते नहीं कटता, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 7 तो r बराबर क्या हो जाएगा √7/2 यानी कि 3.5 है, इसमें 3.5 इस प्रकार से कोई दिक्कत। आगे r/4 त्रिज्या और 4l तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है πr/l πr प्लस में πr², यही ना होता है, लेकिन त्रिज्या कितना है, तो पाई तो ठीक है, r के जगह पे क्या रखना r/4 रखना है, अब l की जगह पे 4l रखना, ठीक, प्लस पाई की जगह पे पाई और r की जगह पर r/4 के क्या है नहीं 4 से 4 कटेगा तो 4πl प्लस पाई इंटू हो जाएगा r²/16 पाई r कॉमन कर लो, पाई अगर हमें r एगो होगा ना, r तो है ना होगा, पाई r क्या कर लेंगे 4 कहां से लाए 4 से 4 तो कट ही ना गया 4, अच्छा पाई r l बचा, प्लस में पाई r²/16 बचा, पाई r क्या कर लेंगे कॉमन, नहीं तो l प्लस r/16 वो क्वेश्चन देख रहा है कैसा कैसा है, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने बराबर 400, 6 से काटो 8 6 48 1 तो ये स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 9, तो इसका आयतन निकालना, तो आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो 9 गुने 9 गुने 81 और 81 से 9 में गुना करेगा तो 729। समान ऊंचाई के दो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो इनका आयतन का अनुपात निकालना। समान ऊंचाई के दो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, 2πr1 हो जाएगा और 2πh दोनों के समान है, h दोनों का क्या है, और दोनों का अनुपात कितना था 5/3, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो r1 बट्टा बराबर 5/3 हो गया। निकालना क्या आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई r²h, अब पाई में r2 का स्क्वायर h, पाई से पाई h से h कट जाएगा, तो खाली r1 और r2 का स्क्वायर ही ना चाहिए, तो 5/3 के 25/9 यानी 25:9। यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनका आयतन का अनुपात निकालना। एक बेलन ठीक क्या है, अब एक क्या है शंकु है ना, और व्यास और ऊंचाई दम दोनों बराबर है, मतलब जितना r होगा दोनों के और जितना h होगा दोनों के बराबर रहेगा, तो उनके आयतन, तो हम लोग को पता है कि इसका आयतन होता है πr²h अनुपात इसका होता है 1/3 πr²h, तो काटिए ना जाएगा पूरा 3 अनुपात 1 हो जाएगा, पूरा सब समान था तो कट जाएगा ना। r त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर r1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है, तो r और r1 है। देखो r त्रिज्या वाली एक गोले, r त्रिज्या का गोला का आयतन क्या था 4/3 πr³ है होता है, और r1 त्रिज्या के तो 4/3 πr1³ होगा। अब इसमें बोल दिया है कै गोला बनावल गया 27 को, कै को बनावल गया एक भी नहीं पूरा,
हाँ ना, ठीक। अभी उसे लग रहा है लाइट कम है तब। देखो तो इसमें कुछ कटेगा ना रे, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से तो 27, 27 उधर है ना, 27 है ना रे, तो क्या हो जाएगा आर क्यू बराबर R1 इंटू 3 के क्यू कर सकते हैं इसे। अब पावर सेम तो आधार सेम हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 3R1, दोनों का अनुपात निकालेगा तो 3:1 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो बताएं कितना बार, इसको फिर से बताना पड़ जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके भुजा के अनुपात के वर्ग होता है ना, तो कितना हो जाएगा 17 दो गो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज क्या समरूप है, ए बी सी, और क्या है डी ई एफ, ठीक है ना। कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है 47, और कोण एफ बराबर कितना दिया हुआ है 53, तो कोण डी का मान निकालना है। देखो ये 47 है तो ये भी क्या हो जाएगा 53, ये भी 53 हो जाएगा, और ये जितना ये होगा उतना ही ना ये होगा है? तो ये दोनों जोड़ो तो कितना हो जाएगा 53 और 47 जोड़ो, 7 3 10 के 0 8 में 1 9 1 10 100 आ जाएगा। और हम लोग को पता कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180, तो ये कितना रह जाएगा 80, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो इसका कितना आंसर होगा 80 होगा ना। देखो इसमें थेल्स पर में पता है भुला गया ए बी सी, और इसमें एक रेखा बीच में का बीसी के समांतर एक रेखा है ना डी, डी जो है क्या बीसी के समांतर है, ऐसे है ना समांतर, और एडी कितना दिया हुआ है 1.5, और बीडी कितना दिया हुआ है 3, ए कितना है 1, तो इसे निकालना। देखो तो इसे ही दुगना, तो इसे भी दुगना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये, और यदि एबीसी में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी बराबर बताना, तो कौन मतलब एसी बराबर दिया हुआ है, तो आप देखो तो कि सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है या नहीं करता है, तो यहाँ देखो देखना, इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 36, कितना आएगा, इसका स्क्वायर करें तो कितना आने वाला है, और इसका स्क्वायर करें तो 36 से 108 आने वाला, 36 से 108 होता है, 36 से 108। अब बताओ किसको जोड़ने पर 144 आएगा, ये दोनों के जोड़ने पर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग को एक चीज पता चला कि 12 यहाँ है, 12 का स्क्वायर ना है, और फिर बाकी दोनों किधरों दे दो, तो 12 यानी कि बी और सी है? तो ए तो यहीं पर होगा, और ये यहाँ पर जब होगा तो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। आगे क्या है, एक मतलब फॉर्मूला तुम लोग के बताए हैं ऐसे करके था कि कोई भी सी त्रिभुज है, कोई भी सी क्या है त्रिभुज, अब इसका डी क्या समद्विभाजक हो, समद्विभाजक, तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ 8, बीडी बराबर कितना दिया हुआ 6, और डीसी बराबर कितना दिया हुआ 3, तो निकालना कुछ कौन सी इसमें एसी, तो कितना बटा कितना, देखो 8/6 करेंगे, 8 बटा कितना करेंगे, नहीं नहीं कैसे बताए थे जी, 8/6 तो हो जाएगा ओकरा में एसी बटा 9, 9 पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा आधार लेंगे ना, इसका एक लिए ये तो हो जाएगा ये 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 तिया 12, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको ध्यान रख करना, मतलब वही फॉर्मूला पर बना लेना, इसमें बताया हुआ तुम लोग का फॉर्मूला ध्यान से हटेगा मेरा, कितना बटा कितना होता है जो, यदि दो त्रिभुज एबीसीडीएफ में दो त्रिभुज है, कोण ए के बराबर कोण ई है, कोण ए के बराबर क्या है कोण बी के बराबर, कोण बी के बराबर एफ है, तो डी हो जाएगा, और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आप क्या पूछ रहा है, तो निकेत में कौन सही है, देखो तो आप जब बराबर बराबर है तो समरूप होगा, तो समरूप होगा तो इसमें लेंगे ए बी, तो इसमें लेंगे डी ना, ये गलत है,
नहीं, इसमें ले रहे हैं बीसी, तो इसमें होगा डीएफ, ठीक है, ये बीसी बटा डीएफ एसी ये लिए तो डीई, ठीक है, यही सही है। जैसा अनुपात इसमें लेंगे जैसा भुजा उसमें भी लेंगे। यदि एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, स्पर्श रेखा दो को खींचल है, कै गो, दो ऐसे खींचा हुआ है, मतलब एक पी यहाँ मान लो पी ए और एगो इधर पी बी, ठीक, ऐसे मिला देना, ठीक है ना, मिला देगा ए पी बी, ए पी 100 कितना है, तो ये वाला पता कितना हो जाएगा 80, नहीं वो 100 है ना, तो क्या निकालना, कौन ओ ए बी, मतलब ये वाला कौन निकालना, हाँ ठीक तो है, तो 80 कितना हो जाएगा, आपने सामने का जोड़ कितना हो जाएगा, कहा कि 90 डिग्री होता है और ये भी कितना होता है 90 डिग्री होता है। देखिए आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है, ठीक है, बीओसी वृत्त का क्या है, ए बी के बराबर एसी है, ए बी के बराबर एसी है, तो ए सी बी निकालना है, ए सी वाला कौन निकालना है, ये वाला, ठीक है, तो दोनों भुजा जब बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, दोनों कोण भी क्या होगा बराबर होगा, तो दोनों कोण बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री रहता, कितना रहता है, तो ये 45, अभी भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। 5 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री के कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखा खींची गई, इन्हें जो कंट्रैक्शन बनाता था तुम लोग, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना था। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, कितना त्रिज्या का है, और दो स्पर्श रेखा खींचल है जो कितना डिग्री पर है 60 डिग्री पर झुकल है, 90 होता है, कितना होता है 90 होता है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो किसका निकालना, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, इसका क्या निकालना है लंबाई, तो इसका दूरी करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 5 और ये 60 है तो 30 हो जाएगा, तो देखो 30 है तो लंब बटा ये क्या रहेगा, आधार रहेगा ना, तो tan 30 लगा दो, तो tan 30 बराबर लंब बोले तो ये 5 और आधार बोले तो ये बोला हम लोग का स्पर्श यानी कि x, tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा, यानी x बराबर 5√3 आ जाएगा। एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं बराबर, एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ऐसे खींचा गया है ना, ऐसे तो समझ लो ऐसे जो खींचा गया ये स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है बराबर होता है, एकर बराबर ही 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 होता है। अगर हमें कुछ ना कुछ दे लोगा पी क्यू आर एस चतुर्भुज है, पी क्यू के मान दे ले कितना रे 6, क्यू आर के मान दिया हुआ है 7, आर एस का मान दिया हुआ है 4, तो पी एस का मान निकालना, ये 7 है तो भी 7 होगा, तो कंफर्म नहीं, लेकिन वैसे नहीं होगा 7 कहाँ हो जाएगा, नहीं होगा 7, इसमें निकालना पड़ेगा, बड़ा प्रोसेस से निकलता है ये कि इसको मान मान के निकलेगा ना रे, 6 जोड़ के कितना जोड़ के 7 आया होगा 3, इसको 3 नहीं रुक जाओ, इसको सोचना पड़ेगा, इसको 2 मान लो, इसको 4, इसको 4, इसको 3, तो इसको 3, तो 1, तो 1, तो 2, ऐसे होगा, देखो 4 3 7 हो रहा है ना, 3 1 4 हो रहा है ना रे, ये दोनों आपस में बराबर होता है ना, कोना कोनी वाला बोल रहे हैं, तो ये दोनों भी बराबर, तो ये दोनों कितना होगा 3 होगा, 2 और 1 3 होगा 3, बोलो कैसे रख दिए, तो हम सोच के रखे हैं, इसको बनाना पड़ता है x1 x2 सब मान कर, ठीक है ना, और है रे एक क्वेश्चन और है, हाँ बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्त है ऐसे, ठीक है, अधिकतम कितनी वरिष्ठ रेखा खींचा गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, जो दोनों से सट रहा था, 3 गो ना, कै गो 3 गो, चलो देखो टॉप तुम लोग का मतलब कि 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का हल कर दिए, इसमें अब अगला दिन तुम लोग का अगला पार्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव का हल कर देंगे, ठीक है।
इसमें एक बार नहीं कई बार इसको देख के जाना। इसी टाइप का क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में एकदम छपने वाला है, एकदम सीधा एग्जाम में जिस लेवल से आया है उसी लेवल से तुम लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है। पैर